चलिए उठकर बैठिए, एक करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। क्या चीज? ने सब है। हाँ, नहीं, सेना में गोली वोली लगती है, दर्द होता है ना, तो देते हैं ना उसका। नहीं, भूख न लगे उसकी गोली। भूख न लगे उसका तो गोली खाने नहीं लगती और उसमें दर्द गोली का भी एहसास नहीं। योग में है ऐसी सिद्धियां हैं जिसमें भूख न लगे, जैसे कंठ कूपे क्षुधा पिपासश्च, क्षुध पिपासश्च। जैसे कंठकूप में यदि आपका मन संयम हो गया तो आपका भूख और प्यास खत्म हो जाएगी। तो योग सूत्रों में ये लास्ट चैप्टर में बोलते हैं जो चमत्कार, पहले तो ये उच्च अभ्यासियों के लिए है समाधि पाद, फिर जिनको भरोसा नहीं रहता ना तो थोड़ा सा वो साधन पाद में ये स्वास्थ्य लाभ शरीर का, उसके लिए साधन पाद है। उसमें भी जो भरोसा नहीं करते योग में, उसके लिए फिर विभूति, उसमें चमत्कार है, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो उड़ोगे, ऐसा करोगे तो गायब हो जाओगे, ऐसा है। तो अलग अलग जगह संयम करने से अलग अलग फायदा होता है। नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में आप संयम करेंगे तो अपने शरीर का पता चलेगा। हाथी पर संयम करेंगे तो हस्तानी हस्तिनी बल, क्या है उसका जो बल आएगा, हाथी का बल आएगा। तो वैसे कंठकूप में संयम करेंगे तो, लेकिन संयम भी बहुत कठिन चीज है ना। नहीं तो नहीं, उसमें क्या है ना लगे रहेंगे तो होता है। आप ये ऑटोबायोग्राफी आप योगी पढ़िए उनका, स्वामी योगानंद जी का, तो लोग हैं ना। अरे उसको कुछ करना नहीं और अच्छा भी है। हाँ, खाली उसको वो और ये भी है ना, तो जो उसको टॉप लेवल में इसलिए पहुंचा रहते हैं ना, छंटनी करते करते बहुत लोग, जैसे देखिए रामकृष्ण मिशन में उसके जो सन्यासी बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन एक एक सन्यासी एक एक संगठन के बराबर है। उसमें सन्यास ग्रहण करने के लिए कम से कम आपको 12 साल तक आप ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। सन्यास दीक्षा नहीं दे देते, आप आए और ये किए, चलो आपको नाम दीक्षा दे दिए, सन्यासी बना दिए, उसमें ऐसा नहीं। 12 साल तक ब्रह्मचारी बना के रखते हैं, आप सेवा कीजिए सफेद वस्त्र से। फिर 12 साल में आदमी पक जाता है, जो छोड़ना रहता है 12 साल में छोड़ के भाग जाते हैं, जो टिका रहता है फिर उसको सन्यासी बनाते हैं। तो कुछ सैकड़ों सन्यासी हैं, बस, ज्यादा नहीं। पूरे विश्व में रामकृष्ण मिशन है, एक एक सन्यासी मतलब एक एक संस्था है, ऐसा उनका टारगेट रहता है ना। और अब बल्क में बना देंगे तो कुछ का कुछ होते रहता है। चलिए ठीक है, आज हम करेंगे यौगिक श्वसन। सरल है और शक्तिशाली भी है। श्वसन का अभ्यास है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। तो इसमें 2-3 चीज है, पहले भी हम जो करते हैं ना, उदरी श्वसन, वक्षी श्वसन, स्कंदी श्वसन, लेकिन मूल चीज ये हम तो बार बार बता चुके हैं, जो नए आए हैं उनके लिए दोबारा कर देते हैं। श्वास हमेशा धीमी और गहरी होनी चाहिए। जब आप गहरी श्वास लेंगे तो पूरा फेफड़े तक जाता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा शरीर में। मोर ऑक्सीजन मोर एनर्जी, पता है ना, पढ़े केमिस्ट्री। हाँ, ये हमारा। और उसके बाद जो धीमी करेंगे ना तो उसको जो गैसों का विनिमय है उसके लिए समय मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने एक एक सेल्स के लिए, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ऑक्सीजन को। ये धीमी और गहरी का है। तो हमारा रहेगा ये चिन्ह मुद्रा। जो पहले हम उदरी श्वसन करते थे ना, और वक्षी श्वसन और स्कंद, तीनों को मिलाना है। जैसे ये मैं गिनती नहीं गिनूंगा, आपको करना है। लंबा श्वास लेना है, हल्का पेट बाहर निकलेगा, छाती फूलेगा, फिर कंधा ऊपर जाएगा। ऐसा देख लीजिए एक बार कैसे करना है। ये गिनती के साथ करें, गिनती के साथ करें।
और इसमें हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, जब श्वास लेते समय आप चाहें तो आज महाशिवरात्रि है तो ओम अ म 3 अक्षर होता है ना, तो ओम, थोड़ा रुकेंगे तो नमः, फिर छोड़ते समय शिवाय, ये आपके ऊपर है, और नहीं जोड़ेंगे तो बेस्ट है। चले, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में, शुरू करते हैं। एक, धीरे धीरे लीजिए, पहले पेट, छाती, फिर कंधा ऊपर, निम्न में करना है। 2, पूरा फोकस शरीर पर, पूरा फेफड़े में फैलाव और संकुचन होगा। 1, लंबा श्वास लीजिए, पेट को आगे फुलाइए, छाती को फैलाइए, कंधे को ऊपर कीजिए, पूरा डायफ्राम नीचे जाता है, फेफड़े के लिए जगह बचता है तो और ज्यादा हवा आता है। 2, इत्मीनान से। 1, 2, पहले कंधा, फिर छाती, फिर पेट अंदर जाएगा। श्वास लेते समय पहले पेट फूलेगा, फिर छाती, फिर कंधा, वापस आने में कंधा, छाती, पेट। 1, भर पेट श्वास लीजिए, दीर्घ श्वसन। 2, बहुत बढ़िया। 1, पेट, छाती, कंधा थोड़ा सा ऊपर उठाइए। 2, हाँ। 1, पहले पेट फुलाइए, फिर छाती को फैलाइए, फिर कंधा हल्का ऊपर उठाएंगे तो फेफड़े के ऊपरी हिस्से में भी जाएगा। 2, कंधा, छाती, पेट, पूरा ध्यान श्वास पर और ये तीनों अंगों पर। 1, 2, 1, लंबा श्वास लीजिए, लेते समय पेट, छाती, कंधे। 2, श्वास छोड़ते समय कंधा, छाती, पेट अंदर हो जाएगा। स्माइलिंग फेस। 1, 2, लास्ट राउंड पूरी सजगता से। 1, 2, स्वस्थ। आराम से आंख बंद ही रखिए, पूरा ध्यान शरीर पर, सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर का अवलोकन करें। श्वास का आना जाना चल ही रहा है ना। इस बार श्वास हमारे एक एक रोम छिद्र से श्वास अंदर जाती है, आप कल्पना करें, और सच में भी जाता है, और एक एक रोम छिद्र से श्वास बाहर आती है। श्वास लेते समय पूरे शरीर में फैलाव का अनुभव करें, गुब्बारे जैसा, और श्वास छोड़ते समय पूरे शरीर में संकुचन का अनुभव करें। एक एक रोम छिद्र से श्वास जाती है, आपने अनुभव भी किया होगा। जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो नाक से श्वास, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती,
तो कान से श्वास लेना चाहता है शरीर, कान ढप ढप करता है, उससे भी पूरा नहीं होता तो आँखों से जाता है, जहाँ जहाँ संभव छेद है वहाँ से जाने की कोशिश करता है, आँख से आंसू निकलता है। श्वास एक एक रोम छिद्र से श्वास लीजिए, शरीर में फुलाव, जैसे मटके में छिद्र रहता है एकदम पतला, जब गर्दन तक मटका को नदी में रखेंगे तो रिस रिस के अंदर भरता है और बाहर रखेंगे तो रिस रिस के पानी बाहर आता है। उसी तरह से आपके शरीर के एक एक रोम छिद्र से श्वास अंदर जाती है, शरीर में फैलाव, एक एक रोम छिद्र से श्वास बाहर आती है, शरीर में संकुचन। श्वास लेते समय श्वास के साथ प्राण तत्व पूरे शरीर में प्रविष्ट होती है, ऊर्जा का अनुभव। प्रत्येक प्रश्वास के साथ शरीर की गंदगियां कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है, हल्केपन का अनुभव। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में फैलाव, ऊर्जा का अनुभव। प्रत्येक प्रश्वास के साथ शरीर में संकुचन, हल्केपन का अनुभव। श्वास और शरीर के प्रति सजगता, शरीर का प्रसार और संकुचन के प्रति सजगता, ऊर्जा और हल्केपन के प्रति सजगता, 3 डायमेंशनल अवेयरनेस, त्रिआयामी सजगता। लंबा श्वास लीजिए, पूरा शरीर में फैलाव, फुलाव, पूरा श्वास छोड़िए, पूरे शरीर में संकुचन, गुब्बारे की तरह फूलना, पिचकना। अब अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास से हटाएं, पूरे शरीर पर लगाएं, सिर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। पूरा सिर, सिर के बाल, माथा, दोनों भौं, दोनों पलक, दोनों पुतलियां, दोनों आँखें, पूरा दोनों गाल, नाक, दोनों कान, मुंह, गला, गर्दन, पूरा सिर का हिस्सा, पिछला हिस्सा, पूरा गर्दन, कान से बगल, कनपटी, दोनों कंधे, भुजाएं, कांख, दोनों कोहनियाँ, कोहनी से कलाई तक का हिस्सा, फोरआर्म, दोनों कलाइयाँ, दोनों हथेलियाँ, 10 उंगलियाँ, रीढ़ की हड्डी, दोनों पुट्ठे, शोल्डर ब्लेड, रीढ़ की हड्डी, कमर, सामने का हिस्सा, छाती, छाती का दोनों भाग, पेट, नाभि, पेड़ू, कमर गोल, दोनों नितंब, दोनों जांघ, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, दोनों टखने, दोनों एड़ियां, तलवे, उंगलियां, पूरा शरीर, पूरा शरीर रिलैक्स, एनर्जाइज्ड। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाएं, आसपास से आती हुई आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं, दूर की आवाज़ों को सुने। आज का अभ्यास यही पूर्ण होता है। अभ्यास के अंत में हम पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि।